अब लड़की को शादी करने के लिए कोई दहेज लेगा, इससे बढ़कर के तो कोई फालतू चीज है ही नहीं कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो ये दर घटेगा। 18 में तो हम स्कीम बनाए, उसमें कहा कि जब इंटर पास करेगी तो 10,000 रुपया और ग्रेजुएशन कर लेगी तो 25,000 रुपया। लेकिन अब इस बार जब मौका मिला तो 7 निश्चय 2 हमने शुरू किया है और उसमें कह दिया कि अब इंटर पास करेगी तो 25,000 रुपया और ग्रेजुएट हो जाएगी तो 50,000 रुपया हम लड़कियों के लिए करेंगे। दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी अभियान शुरू किया और इस साल और पिछले साल से भी हमने शुरू करके जो शुरू किया है समाज सुधार अभियान। एक तो दहेज प्रथा और बाल विवाह, इसको लेकर के भी लोगों के बीच में काफी तेजी से ताकि हो। अब लड़की को शादी करने के लिए कोई दहेज लेगा, इससे बढ़कर के तो कोई फालतू चीज है ही नहीं। अरे शादी होगी तभी ना बाल बच्चा होगा। हम ही लोग या कोई है यहाँ पर तो माँ है तभी ना पैदा हुए, माँ के बिना पैदा हुए, बिना स्त्री के बिना पैदा हुए। लड़का शादी कर लेगा तो कोई पैदा होगा? तो आप बताइए, शादी करते हैं तो आपको बाल बच्चा होता है और उसे शादी करने के लिए आप दहेज लीजिएगा। इससे बढ़कर के कोई दूसरा चीज अन्याय नहीं। और ये पूरा का पूरा अभियान चला रहे और हम लोगों ने तो कह दिया कि अगर कोई शादी करेगा, लिखेगा कि भाई दहेज नहीं लिया है तभी उसके यहां शादी में जाएंगे, अगर नहीं रहेगा, अगर दहेज लेगा तो उसके शादी में। सब लोगों को कहा है और चारों तरफ हमने महिलाओं को, और किस तरह से जीविका समूह हम लोगों ने बनाया, महिलाओं को कितना आगे बढ़ाया, स्वयं सहायता समूह में कितना कम, और जो कुछ भी हम लोगों ने जीविका समूह शुरू किया, अब कितना बढ़िया जो जीविका समूह हम लोगों ने बनाना, उनका नामकरण किया। अब इतना अच्छा हुआ कि उस समय के जो केंद्र सरकार के लोग आए देख के कहे बड़ा अच्छा है ये तो जीविका समूह, यहाँ और नाम दे दिया देश भर में आजीविका समूह। आजीविका का मतलब कि बिहार की जीविका ही देश भर में आ जाए, वही ना आजीविका है। तो एक एक चीज जो यहाँ हुआ, और सब लोगों को हम ये अभियान उन्हीं लोगों के करने के चलते शराबबंदी की बात शुरू हुई, जो उन लोगों ने मांग किया 95 में और 96 से हम लोगों ने लागू किया। तो एक एक चीज के लिए किया। इसलिए तो महिलाओं के लिए पढ़ना और उनको जागृत रहना, और यहां पर आप लोग भी इन सब विषयों की भी चर्चा कर रहे थे, ये बड़ी खुशी की बात है कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो ये दर घटेगा। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला था तो प्रजनन दर था 4.3, अब घट करके 3 पर पहुंचा, उसको हम लोग 2 पर पहुंचाने वाले हैं। और लड़कियों की शिक्षा के लिए ये सारा इंतजाम चारों तरफ, और कितना हम लोग प्रमोट करते हैं। 18 में तो हम स्कीम बनाए, उसमें कहा कि जब इंटर पास करेगी तो 10,000 रुपया और ग्रेजुएशन कर लेगी तो 25,000 रुपया। लेकिन अब इस बार जब मौका मिला तो 7 निश्चय 2 हमने शुरू किया है और उसमें कह दिया कि अब इंटर पास करेगी तो 25,000 रुपया और ग्रेजुएट हो जाएगी तो 50,000 रुपया हम लड़कियों के लिए करेंगे। ताकि ये सब काम इसलिए कि खूब तेजी से लड़कियां पढ़ें, तो हम लोगों ने काम किया है।